माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया है और अफ्रीका जो है सो दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा नंबर में ये जो है अफ्रीका दूसरे नंबर का कंट्री है, एरिया वाइज भी और आपका पॉपुलेशन वाइज भी। तो अफ्रीका जो है सो पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज दोनों दृष्टिकोण से ये दूसरे नंबर पर आता है। अब हम लोग इस इसका इसका हम लोग देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर जो लाइन है वो अफ्रीका के बीचों बीच से जाती है। तो यहाँ से आपका ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ये इसका अक्षांशीय विस्तार आपका यहाँ से 37 डिग्री, यहाँ पर कितना है 37 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे कि 37 डिग्री 21 मिनट उत्तरी यानी कि नॉर्थ से लेकर आपका 0 डिग्री यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ से आपका नीचे की ओर आपका यहाँ तक आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तक ये जो पार्ट्स देख रहे हैं यहाँ तक आपका ये आपका 34 डिग्री और 51 मिनट सॉदर्न हेमिस्फीयर तक इसका विस्तार पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार इसका 37 डिग्री से लेकर 21 मिनट और 34 डिग्री से लेकर 51 मिनट सॉदर्न हेमिस्फीयर तक इसका विस्तार पाया जाता है। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि ये 0 डिग्री देशांतर जो है सो क्रॉस हो रहा है अफ्रीका से होकर। तो यहाँ से आपका यहाँ से आपका ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में इसका 17 डिग्री यहाँ से आपका 17 डिग्री 31 मिनट, यहाँ से आप देखेंगे 17 डिग्री 31 मिनट से लेकर यहाँ आपका 51 डिग्री 27 मिनट आपका वेस्ट तक इसका विस्तार पाया जाता है। और अब इसके हम लोग सीमाएं देखेंगे तो यहाँ पर अफ्रीका के नॉर्थ में यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है। इधर आपका वेस्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि अटलांटिक महासागर है और इधर आप देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो ये याद रखेंगे। और इसके सॉदर्न पार्ट में आपका सॉदर्न ओशियन है। तो ये देख लेंगे इसके चारों तरफ कौन कौन सा ये वाटर बॉडी है। तो ये हो गया आपका उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण में आपका सॉदर्न ओशन मतलब दक्षिणी महासागर स्थित है। इसके अलावे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जल संधि है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ ये बार बार क्वेश्चन आता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो यहाँ कौन सी संधि है? जिब्राल्टर संधि है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे
कि ये वाटर बॉडी दिख रहा है लंबा जैसा, ये रेड सी है। तो रेड सी और ये भूमध्य सागर को एक कैनाल जोड़ता है जिसको स्वेज नहर बोला जाता है। तो ये स्वेज नहर जो है वो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट जल संधि है। यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेव। इसका नाम है बाब अल मंदेव, ये ध्यान रखेंगे। इस जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव, जो यहाँ पर अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है और ये लाल सागर को जोड़ता है। जबकि यह अलग किसको करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है ये जल संधि, ये याद रखेंगे यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि ये जो एक एक टापू दिख रहा है, ये मेडागास्कर है और यहाँ पर एक मोजाम्बिक देश है और इसके बीच में जो चैनल है, जो पानी का क्षेत्र है, वो मोजाम्बिक चैनल कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका मेडागास्कर और ये आपका मोजाम्बिक देश है। तो इसी देश के नाम पर इस चैनल का नाम रखा हुआ है मोजाम्बिक चैनल, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावे ये पूरे जो धरातलीय भाग का 20% जो है एरिया पूरा अफ्रीका घेरता है। पूरे विश्व के धरातलीय भाग का 20% भाग जो है ये घेरता है, छेकता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में सबसे अधिक देश जो है, विश्व में सबसे अधिक देश अफ्रीका महादेश में है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कंट्री है तो वो अफ्रीका में है, लगभग 54 कंट्री है, ये याद रखेंगे। अफ्रीका एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। चारों गोलार्ध में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप से 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों इम्पॉर्टेंट लाइन जो है ये इस महाद्वीप से गुजरते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका जो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं? अच्छा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो आप आंसर देंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अब इसके हम पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में अगर देखेंगे तो देखेंगे कि पूरे अफ्रीका को 5 रीजन में बांटा गया है। पहला है आपका नॉर्थ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ईस्ट अफ्रीका और फिर वेस्ट अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका। अब हम लोग बारी-बारी से देखेंगे, क्योंकि देश को जानना ज़रूरी है कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो एक बार ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग कि अब देखेंगे कि नॉर्थ अफ्रीका में कौन-कौन सा देश है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इधर वेस्टर्न साइड में यहाँ से देखेंगे तो ये जो देश देख रहे हैं, ये देश मोरक्को है। ये जो देश है ये मोरक्को है। ये आपको अल्जीरिया है। ये जो देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है? ये अल्जीरिया है। और अल्जीरिया जो है ये पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। एरिया के मामले में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इसको ट्यूनीशिया बोलते हैं। ये ट्यूनीशिया हो गया। उसके बाद ये आपका
लीबिया हो गया और ये इजिप्ट हो गया, जिसको हम लोग मिस्र बोलते हैं। तो नॉर्थ और ये आपका एक देश ये है, ये देश आपका मॉरिटानिया हो गया, और एक देश और यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपका पश्चिमी सहारा है। तो इतने सारे देश हैं, ये देश आपको नॉर्थ अफ्रीका में आते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेस्ट अफ्रीका में। तो वेस्ट अफ्रीका में यहाँ से देखेंगे बहुत छोटे-छोटे देश हैं, लेकिन देखेंगे एक नज़र में। तो ये जो छोटा देश देख रहे हैं, ये आपका देश हो गया ये सेनेगल। ये जो देश देख रहे हैं छोटा-सा सेनेगल है, और इसी के अंदर एक देश है, इसी के अंदर एक देश है जिसको गाम्बिया बोलते हैं। उसके बाद गाम्बिया के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा-सा देश है, यहाँ पर एक छोटा-सा देश है। ये छोटा देश आपका देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा-सा देश है, यहाँ पर ये देश जो देख रहे हैं, ये आपका गिनी बिसाऊ कहलाता है। ये गिनी बिसाऊ है। उसके बाद ये जो देश है, ये गिनी हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, गिनी नाम से यहाँ पर अफ्रीका में 3 देश हैं। एक गिनी बिसाऊ हो गया, एक गिनी हो गया, और एक यहाँ पर देश है इक्वेटोरियल गिनी। तो गिनी नाम से अफ्रीका में 3 देश है, ध्यान में रखेंगे इसको। गिनी के बाद ये जो देश आप देख रहे हैं, ये माली हो गया। उसके बाद माली के बगल में आपका एक देश है नाइजर। उसके बाद यहाँ पर एक देश है बुर्किना फासो। उसके बाद आप यहाँ पर एक देश देखेंगे, आप ये देश देख रहे हैं, ये 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 जो देश देख रहे हैं, ये देश आपका हो गया सिएरा लियोन बोलते हैं इसको। और सिएरा लियोन के बगल में एक छोटा-सा देश देख रहे हैं, ये आपका होगा लिबेरिया। उसके बाद ये हो गया आपका कोट द आइवरी। उसके बाद इसके बगल में एक इम्पॉर्टेंट देश है घाना। उसके बाद घाना के बगल में टोगो, टोगो के बगल में फिर बेनिन, और ये देश हो गया नाइजीरिया। तो इतने सारे देश जो है वो वेस्ट अफ्रीका में आते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं ईस्ट अफ्रीका में। तो ईस्ट अफ्रीका में ये जो सबसे पहला देश है, ये आपका सूडान है, और ये दक्षिणी सूडान हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर एक देश है इरिट्रिया, फिर ये इथोपिया हो गया। फिर ये आपका यहाँ पर एक देश है आपको युगांडा, ये वाला देश जो देख रहे हैं ये युगांडा है। युगांडा के बगल में केनिया है, केनिया। और ये जो देश देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका सोमालिया हो गया। सोमालिया के नीचे यहाँ पे देखेंगे ये तंजानिया। तो इतने सारे देश जो है सो आपका ईस्ट अफ्रीका में आता है, ईस्ट अफ्रीका में आता है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो कंट्री है, ये 4 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। ये 4 कंट्री कौन-कौन है? तो याद रखेंगे इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये 4 कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन-कौन से देश हैं? तो याद रखेंगे सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। एक यहाँ छोटा-सा देश है जिबूती। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे अब कि सेंट्रल अफ्रीका में कौन-कौन से कंट्री हैं, ज़रा हम लोग उसको देखेंगे। तो ये जो येलो कलर में देख रहे हैं आप लोग, ये सेंट्रल अफ्रीका का कंट्री इसमें आएंगे। तो कौन-कौन देश हैं यहाँ पर देखेंगे। सबसे ऊपर में ये चाड हो गया। चाड से जैसे ही नीचे आएंगे तो ये हो गया मध्य अफ्रीका कहलाता है ये।
मध्य अफ्रीका के बगल में जो है ये कैमरून है। कैमरून से नीचे आपका यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी है। उसके बाद फिर गैबोन है। गैबोन के बाद कांगो है। कांगो के बाद फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये बड़ा देश है बीच में। उसके बाद और यहाँ पर एक देश है छोटा सा, ये आपका देश, इस देश का नाम है आपका बुरुंडी। तो ये मिडिल अफ्रीका में इतने सारे देश हैं। इसके अलावे यहाँ पर एक टापू वाला देश है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं साओ टॉम एंड प्रिंसिपे, यहाँ पर एक कंट्री है। अब हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के सॉदर्न भाग में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये हो गया आपको साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हो गया ये। साउथ अफ्रीका ये हो गया आपका नामीबिया। यहाँ पर हो गया अंगोला। इसके बाद अंगोला अंगोला के बगल में आपका यहाँ पर एक जाम्बिया है, ये कंट्री। इसके बाद यहाँ पर आपका एक कंट्री है ये जाम्बिया। और यहाँ पे एक कंट्री ये जो देख रहे हैं ये जिम्बाब्वे है। उसके बाद ये हो गया आपका ये बॉर्डर वाला कंट्री, ये आपका हो गया मोजाम्बिक। यहाँ पे मालावी है ये कंट्री। उसके अलावे यहाँ पर दो देश देख रहे हैं जो पूरा लैंड लॉक्ड हैं। इस कंट्री का नाम है लिसोथो और इस कंट्री का नाम है स्वाजीलैंड, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे जो हैं, जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं आप, ये सॉदर्न अफ्रीका में इतने कंट्री आते हैं। इसके अलावे यहाँ पर एक देश देख रहे हैं, ये मेडागास्कर है। मुख्य भूमि के जो अलावे यहाँ पर आपका मुख्य भूमि के अलावे 6 जो कंट्री हैं वो द्वीपीय देश हैं। यहाँ पर देखेंगे कि छोटा छोटा सा टापू है, तो इस टापू का नाम है कोमोरोन। छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पर एक नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक छोटा छोटा टापू है। छोटा छोटा टापू तो इसको बोलेंगे हम लोग ये सेशल्स। इस यहाँ पर एक कंट्री है सेशल्स। उसके अलावे ये तो मेडागास्कर हो गया, और यहाँ पर एक मॉरिशस कंट्री है। और ये जो टापू देख रहे हैं ये आपको केप वर्डे टापू है, और यहाँ साओ टॉम एंड प्रिंसिपे। तो इस तरह से मुख्य भूमि के अलावे यहाँ पे 6 कंट्री द्वीपीय कंट्री हैं इस अफ्रीका महाद्वीप के। अब हम लोग अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो अफ्रीका में जो है सो फिजिकल फीचर्स, इसको 8 भागों में बांटा गया है। ज़रा देखेंगे गौर से। तो सबसे पहले ये जो येलो कलर में देख रहे हैं ये हो गया आपका डेजर्ट एरिया, ये सहारा मरुस्थल है। आगे हम लोग देखेंगे इसको विशेष रूप से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सफ़ेद पट्टी में दिख रहा है, ये सफ़ेद पट्टी वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये कहलाता है साहिल क्षेत्र। ये जो देख रहे हैं ये साहिल क्षेत्र। उसके बाद ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये सवाना, ये कहलाता है सवाना। इसके अलावे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो है सो वर्षा वन पाया जाता है, यहाँ पर मिलता है ये क्षेत्र। उसके बाद ये जो कलर देख रहे हैं ये इथोपिया हाईलैंड है। इसके अलावे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गुलाबी कलर में ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया। ये हो गया आपका माउंटेन रीजन, ये एटलस पर्वत यहाँ पर। ये हो गया आपका स्वाहिली तट। तो इस प्रकार अफ्रीका को 8 फिजिकल फीचर्स देखने को मिलता है। अब हम बारी बारी से इसको देखेंगे, बारी बारी से हम इसको देखते जाएंगे। तो सबसे पहला जो फिजिकल फीचर्स है वो है अफ्रीकन डेजर्ट।
डेजर्ट के बारे में देखेंगे हम लोग, तो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये सहारा मरुस्थल कहलाता है। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है और इसका विस्तार लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा मरुस्थल है कि 11 देशों में फैला हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये जो देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आपका है। यहाँ देखेंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये जो देख रहे हैं, और यह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया को कवर कर रहा है ये। तो 92 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है? सहारा डेजर्ट। ये जो देख रहे हैं सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, सहारा मरुस्थल में कई अलग अलग भौतिक विशेषताएं हैं, जिनमें अर्ग और हमादा प्रमुख हैं। अब अर्ग और हमादा क्या होता है? तो ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये सहारा का है। तो ये सहारा मरुस्थल में जो सैंड वाला मैदानी भाग है, मतलब बालू वाला मैदानी भाग जो है सहारा में, उसको हम लोग अर्ग बोलेंगे, यह ध्यान में रखेंगे। और इस सहारा मरुस्थल में जो पथरीला जगह है, जो थोड़ा ऊंचे ऊंचे पठारी भाग हैं इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, उसको हम लोग हमादा बोलेंगे। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये ध्यान में रखेंगे। इस सहारा मरुस्थल में जो निवास करने वाली जो जनजाति है, उसको बद्दू बोला जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको बद्दू बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि बद्दू जनजाति कहाँ पे मिलते हैं, तो आप आंसर सहारा डेजर्ट में लगाएंगे। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा जो डेजर्ट है, वो तो सहारा डेजर्ट हो गया। दूसरा जो डेजर्ट है वो है नामीब डेजर्ट। दूसरा जो डेजर्ट है वो है नामीब डेजर्ट। तो नामीब डेजर्ट कौन वाला है? तो यहाँ देखेंगे, ये जो पिंक कलर में देख रहे हैं एरिया, ये आपका हो गया नामीब डेजर्ट। पहला सहारा, दूसरा जो डेजर्ट है वो आपको नामीब है। तो ये नामीब जो डेजर्ट है, ये आपका आपका जो है सो फैला हुआ है। आपका ये अंगोला हो गया, यहाँ पर ये अंगोला हो गया। उसके बाद अंगोला के बाद ये हो गया नामीबिया और यहाँ पे साउथ अफ्रीका। ये 3 देश में इसका विस्तार पाया जाता है। इस मरुस्थल का विस्तार अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अमेरिका में है और यह विश्व का सबसे पुराना मरुस्थलों में से एक है। ये जो मरुस्थल देख रहे हैं आप लोग, ये सबसे पुराना मरुस्थल है। उसके बाद तीसरा जो मरुस्थल है वो कालाहारी डेजर्ट है। आप देखेंगे यहाँ ये इस फिगर में, तो ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के दक्षिणी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये जो मरुस्थल देख रहे हैं, ये कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में है। एक नामीबिया में, बोत्सवाना में ज़्यादा है और कुछ पार्ट साउथ अफ्रीका में आता है। तो ये 3 देशों में फैला हुआ है। कौन? कालाहारी डेजर्ट। ये ध्यान में रखेंगे, नामीबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका में फैला हुआ है। अच्छा, इस मरुस्थल में ऑरेंज नदी बहती है। इस मरुस्थलीय भाग से कौन नदी बहती है? ऑरेंज नदी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये ध्यान रखेंगे, इस जो मरुस्थलीय भाग है कालाहारी, इसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा जो फिजिकल फीचर है आपका अफ्रीका का, वो है साहिल। अब ये साहिल क्या कहलाता है, देखेंगे आप लोग कि साहिल क्षेत्र का विस्तार सहारा डेजर्ट के दक्षिण में है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सहारा डेजर्ट येलो कलर में। तो ये साहिल जो है एक संकीर्ण पट्टी है। ये साहिल रेड कलर वाला देख रहे हैं आप लोग,
तो ये एरिया साहिल कहलाता है। ये एरिया न तो डेजर्ट है और न ही सवाना में आता है, बल्कि ये संक्रमण क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र का पट्टी है। ये पूर्ण रूप से डेजर्ट भी नहीं बोल सकते हम लोग और न पूर्ण रूप से मैदानी। तो ये साहिल क्षेत्र कहलाता है। तो साहिल क्षेत्र का विस्तार सहारा डेजर्ट के दक्षिण में है, दक्षिण में है सहारा डेजर्ट को आप देख रहे हैं। और यह सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से अलग करता है। यह पश्चिम अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व लाल सागर तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है, ये एरिया जो देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है। तो इसका विस्तार आपको अटलांटिक से लेकर यहाँ रेड सी है, यहाँ तक इसका फैलाव है। और यहाँ यह एक शुष्क गर्म क्षेत्र है और साहिल क्षेत्र में घास की झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे जो फिजिकल फीचर है वो सवाना है। तो सवाना जो देख रहे हैं आप लोग, ये सवाना, तो ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये सवाना क्षेत्र को दिखाया गया है। ये सवाना क्षेत्र है, सवाना घास के मैदान है जो गर्म घास शुष्क घास का मैदान कहलाता है। ये उष्ण मरुस्थलीय मैदान कहलाता है। यहाँ देखेंगे आप लोग कि यह क्षेत्र गर्म एवं शुष्क घास के मैदान है और इस घास का मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय वनों के दोनों ओर है। यहाँ पे भूमध्य रेखीय वन जो है इसके दोनों ओर इधर भी और इधर भी इसका विस्तार पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ लंबी घासें होती हैं जो 2 से 4 मीटर तक लंबी होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, 2 से 4 मीटर लंबी होती है। सवाना क्षेत्र के बीच में कहीं कहीं पत्तों रहित कुछ पेड़ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में हाथी, जिराफ, शेर, चीता सहित कई जानवर इस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये हो गया आपका सवाना घास के मैदान। अब और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये पूरे अफ्रीका का लगभग 50% भाग जो है सो ये घेरता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मतलब आधा भाग में सवाना घास के मैदान है। उसके बाद नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसको बोलते हैं हिंदी में। इस वन का विस्तार कांगो बेसिन में है जो मध्य अफ्रीका में स्थित है। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं ये कांगो बेसिन है ना, और इसी में इसका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, जबकि इसका विस्तार इधर भी पश्चिम वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी ये वर्षा वन का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ घने वन पाए जाते हैं और इस घने जंगल का काफ़ी हिस्सा ऐसा भी है जहाँ तक अभी इंसान नहीं पहुँच पाया है। ये जो बहुत डेंसल ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर इतने घने जंगल हैं कि सूरज की रोशनी यहाँ के इसकी धरती तक पहुँच नहीं पाती। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। पहला जंगल अमेजन है और दूसरा जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा ये जंगल आपको मिलेगा ये मध्य अफ्रीका में। इस जंगल में रहने वाली जनजाति को, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, तो इस जंगल में रहने वाली जनजाति को पिग्मी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पिग्मी, यहाँ पे पिग्मी जनजाति इस वर्षा वन में मिलते हैं। इस जंगल में पौधों और जीवों का अनेक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इथोपियन हाईलैंड। नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है वो है इथोपियन हाईलैंड। तो इथोपिया इथोपिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम बताए थे उसका एक भाग है, एक कंट्री है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इथोपिया के धरातलीय भाग काफ़ी उबड़ खाबड़ है। ये एरिया जो देख रहे हैं इथोपिया, इस पठारी भाग का निर्माण प्राचीन काल में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। रास दासन इस पठारी भाग का सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर आप देखेंगे
कि एक यहाँ पर आपका रासदासन यहीं पर होना चाहिए। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं एरिया, ये रासदासन है, चोटी पर्वत है यहाँ पर एक, ये सबसे ऊंची चोटी है। इससे इथोपियन हाईलैंड का सबसे ऊंची चोटी आपका रासदासन है, ये ध्यान रखेंगे। इस पठारी भाग का अधिकांश भाग 2000 मीटर से ऊंचा है। और क्या हुआ कि नील नदी जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नील नदी के बारे में, तो नील नदी के कई सहायक नदियां इस पठारी भाग को काटकर कई घाटियों का निर्माण की है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक फिजिकल फीचर है स्वाहिली कोस्ट। तो ये जो देख रहे हैं एरिया, ये स्वाहिली कोस्ट कहलाता है। ये एरिया ये स्वाहिली कोस्ट कहलाता है, और यह अफ्रीका के एक अलग तरह का भौगोलिक क्षेत्र है। ये अलग तरह का भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पर, और इसका विस्तार जो है सो पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पर देख रहे हैं ईस्टर्न साइड में इसका विस्तार पाया जा रहा है। तो सोमालिया से लेकर मोजाम्बिक देश तक तटीय भाग है। ये सोमालिया से लेकर ये मोजाम्बिक कंट्री तक जो तटीय भाग है वो स्वाहिली कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ वन जीवों की संख्या कम है, और इस तट का निर्माण बैरियर द्वीप एवं कोरल द्वीप से बना हुआ है। ये किनारा जो देख रहे हैं कोस्टल, और इस तटीय भाग का मौसम काफ़ी कठोर है। यहाँ पर काफ़ी कठोर मौसम है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग अफ्रीका के कुछ इम्पोर्टेंट जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, उसके बारे में देखेंगे कि कौन कहाँ पर है। तो ये जो देख रहे हैं आप लेक विक्टोरिया, तो ये लेक विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया झील, ये जो देख रहे हैं ये विक्टोरिया झील है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। ये लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से ये इस तरह का एरिया, ये रिफ्ट वैली, अफ्रीका का रिफ्ट वैली एक तरह से है, और इसी रिफ्ट वैली में पानी जमा होने के कारण विभिन्न झीलों का निर्माण हो गया है। तो ये जो रिफ्ट वैली है, भूगर्भ जो भूवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो भाग है, ये जो रिफ्ट वैली है, वो अफ्रीका से अलग हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से ये जो ये भाग है, अफ्रीका का पूर्वी भाग, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है ये अलग हो जाएगा। आने वाला समय में ये टाइम लगेगा, अभी मतलब कि कई हज़ार साल लगेंगे इसको चेंज होने में। तब तक हम लोग रहेंगे या नहीं भी रहेंगे हम लोग, लेकिन जान लीजिए कि ये जो भाग है ये कभी न कभी क्या हो जाएगा, अफ्रीका से अलग होकर ये अलग हो जाएगा, और बीच में महासागर का निर्माण हो जाएगा। महासागर का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो झील है वो है लेक टांगानिका। तो लेक टांगानिका जो झील है, ये जो झील, लंबी झील देख रहे हैं आप, ये लेक टांगानिका झील है, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहीं पर एक लेक मालावी है, ये मालावी हो गया। और उसके बाद लेक तुर्काना है यहाँ पर, ये जो झील देख रहे हैं ये लेक तुर्काना है। उसके बाद यहाँ पर लेक एल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक आपका यहाँ कीबू है। तो ये 5-6 जो झीलें हैं इम्पोर्टेंट, अफ्रीका को याद रखेंगे। इसके अलावा चाड में भी एक झील है, चाड कंट्री में, तो चाड झील भी है। तो ये ध्यान में रखेंगे इतने सारे झीलों का। इस प्रकार हम लोग अफ्रीका के पॉलिटिकल एवं फिजिकल डिवीजन
के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और कई तरह की जानकारियाँ मिली होंगी। तो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।